गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी का पार्ट नंबर 13 करेंगे, जिसका नाम है रुपए का जन्म। आज हम रुपए पैसे के जिस रूप को सिक्कों या नोटों के रूप में जानते हैं, मानव जीवन में इसकी शुरुआत कैसे हुई। क्या बोल रहे हैं इसमें, जो हम पैसे सिक्कों और नोटों के रूप में जानते हैं उसकी शुरुआत कैसे हुई। प्यारा सा खिलौना खरीदना हो अथवा मनपसंद चॉकलेट या झूला झूलना हो, अपनी हर ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। क्या बोल रहे हैं कि खिलौना खरीदना हो या मनपसंद चॉकलेट लेना हो या झूला झूलना हो, इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पैसों की ज़रूरत पड़ती है। पैसों के बगैर हम अपनी मनपसंद चीज़ों को हासिल नहीं कर सकते। क्या बोला गया है कि हम पैसों के बगैर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। आइए जानते हैं कि पैसे दुनिया में कैसे आए। क्या बोल रहे हैं कि आइए हम पढ़ते हैं आगे कि पैसे दुनिया में कैसे आए। जिसे हम पैसे कहते हैं उसे और भी अनेक नामों से जाना जाता है। क्या बोल रहे हैं कि जिसे हम पैसे कहते हैं उसके अनेक नाम हैं। चलो हम जानते हैं, जैसे धन, नोट, मुद्रा आदि। पैसे को लक्ष्मी भी कहा जाता है। क्या बोल रहे हैं, पैसों को क्या क्या बोला जाता है? धन बोला जाता है, नोट, मुद्रा आदि। पैसे को लक्ष्मी भी बोला जाता है। प्राचीन काल में इसे मुद्रा कहा जाता था। पहले लोग थे ना, वो पुराने समय में वो इसे क्या बोलते थे? मुद्रा बोलते थे। प्राचीन काल में जब पैसे या मुद्रा नहीं थी, लोगों के बीच लेन देन वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। क्या बोला गया है कि जब मुद्रा नहीं थी तो क्या करते थे लोग? एक दूसरे से अपनी चीज़ों को अदला बदली कर लेते थे। जब लोगों को किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो वह अपनी किसी चीज़ के बदले दूसरे व्यक्ति से वह चीज़ ले लेते थे। मान लीजिए किसी को दूध लेना था और उसके पास गेहूँ थे जो दूध वाले के पास नहीं थे, तो वह गेहूँ के बदले दूध ले लेते था। क्या बोल रहे हैं कि जिसके पास दूध नहीं होता था तो उसके पास गेहूँ होते थे, तो जिसके पास दूध था उसके पास गेहूँ नहीं होते थे, वो आपस में अदला बदली कर लेते थे। सब लोग दूसरों की ज़रूरत को पूरा करते हुए ही अपनी ज़रूरत पूरी कर पाते थे। क्या बोल रहे हैं कि सब लोग दूसरों की ज़रूरत को पूरा करते हुए ही अपनी ज़रूरत को पूरा कर पाते थे। इसी प्रकार उस समय वस्तु ही मुद्रा का काम करती थी। क्या बोला गया इसमें? इसी प्रकार वस्तु ही मुद्रा का काम करती थी। कुछ समय बाद लोगों को कई तरह से वस्तुओं का आदान प्रदान मुश्किल लगने लगा। क्या बोलना है कि कुछ समय बाद उनको वस्तुओं का आदान प्रदान भी मुश्किल लगने लगा। तब दुर्लभ धातुओं के टुकड़ों का मुद्रा के रूप में प्रयोग शुरू किया गया। तब क्या किया गया? धातुओं किससे बोलते हैं? सोना, चांदी, तांबा, लोहा, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो इसके टुकड़ों को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। मूल्यवान धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे को इस कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया। क्या बोला गया है इसमें? वही मैंने बताया आपको, धातुओं किसे बोलते हैं? सोना, चांदी। इसे क्या किया गया? प्रयोग में लाया गया। वर्षों बाद धातुओं को संपूर्ण रूप से मुद्रा के रूप में प्रयोग करने पर भी अनेक कठिनाइयां अनुभव की जाने लगी। क्या हुआ? जब धातुओं को प्रयोग में लाया गया तो इसके कारण भी कई कठिनाइयां अनुभव की जाने लगी। धातु मुद्रा भारी थी तथा बड़ी संख्या में सूक्ष्मतापूर्वक दूसरे स्थानों पर नहीं ले जाई जा सकती थी। ये क्या था? भारी थी और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकती थी। ठीक है, इसे दोष को दूर करने के लिए कागज़ की मुद्रा प्रयोग में लाई जाने लगी। इसे दोष को क्या किया? इसका आसान तरीका क्या निकाला उन्होंने? एक कागज़ की मुद्रा प्रयोग में लाई जाने लगी। इस प्रकार प्रारंभ में कई देशों की सरकारों ने कागज़ की मुद्रा को अपनाया।
क्या किया, जो अलग अलग देशों की सरकार है उन्होंने क्या किया, कागज़ की मुद्रा को अपनाया। कागज़ की मुद्रा पर उसकी कीमत छपी होती थी। क्या किया गया, कागज़ की जो मुद्रा बनाई, ठीक है, उस पे क्या किया, उसकी कीमत छपी होती थी। इसके बाद तो विभिन्न देशों ने इन रुपए पैसों के साथ कई प्रयोग किए। क्या किया इन्होंने, जो विभिन्न देश थे उन्होंने क्या किया, रुपए पैसों के साथ कई प्रयोग किए। सभी देशों ने अपने अपने देश की मुद्रा को विभिन्न नाम दिए। किसी ने रुपया, किसी ने टका और किसी ने दिनकार, डॉलर, फ्रैंक और ना जाने क्या क्या। नोटों और सिक्कों पर विभिन्न देशों ने अपने अपने देश के महापुरुषों के चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, पशु पंछियों के चित्र भी मुद्रित किए हैं। क्या किए, सभी देशों के जो महापुरुषों के चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, पशु पंछियों के चित्र मुद्रित किए हैं। अनेक नोटों में चांदी का पतला तार भी नजर आता है। इसमें क्या है, नोट बचे, जो नोट होता है उसमें एक पतली तार दिखाई देती है, वो किसकी होती है, चांदी की होती है। तो आज हमने ये लेसन पार्ट हमने पढ़ा है, ठीक है बच्चे, ये हम आप घर पे भी पढ़ना, ठीक है। थैंक यू।